बालाघाट जनपद की ग्राम पंचायत जरेरा में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए महाकाली नशा मुक्ति समिति एकजुट हुई। समिति के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अभियान चलाने का संकल्प लिया ताकि गांव को नशा मुक्त बनाया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज मीडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालाघाट जनपद के ग्राम पंचायत जरेरा में। आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचायत में मेरे साथ मौजूद है गाँव की महिलाएं, पुरुष और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि लोग भी हमारे साथ में मौजूद है। और आज हम जानेंगे कि गांव में जो महिला संगठन का निर्माण किया गया था गांव में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए, पर कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया और इनके माध्यम से भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया इस मामले में। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ में मौजूद है तरासन वड़कड़े ग्राम पंचायत जरेरा के तरासन वड़कड़े सरपंच ग्राम पंचायत जरेरा। आपने जो संगठन बनाया यहाँ पर शराबबंदी को लेकर, तो आपका कैसा क्या काम चल रहा है अभी संगठन के माध्यम से? हमारे संगठन बनने से बहुत कुछ फायदा भी हुई। सब क्या है, शराब बेच रहे थे हमारे ग्राम पंचायत जरेरा में, तो बहुत शराब बेचने वाले तो बेच नहीं रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बेचते होंगे वो लोग। तो बहुत समिति बनने से बहुत कुछ कंट्रोल हुई हमारे पंचायत में। अच्छा, आपने ज्ञापन भी दिए है शासन प्रशासन को, तो क्या जानकारी मिली आपको? कुछ एक्शन लिया गया उनके माध्यम से? एक्शन हम लोग ने थाना में भी जानकारी दी है। हम लोग क्या है, शराब बेचने वाले के यहाँ गए, समिति पूरी गई वहाँ टीम, तो वो भाई अंदरूनी शराब बेच रही थी तो उसको पकड़ लिए। तो उसने इल्जाम लगाई कि मेरे को मारे पीटे हैं, तो उसने जानकारी दी थाना में कि मेरे झूठा आरोप लगाया गया उनके ऊपर में। झूठा आरोप समिति को लगाया गया। अच्छा, समिति के ऊपर झूठा आरोप? हाँ, समिति के ऊपर झूठा आरोप लगाए उसने कि बोले मेरे यहाँ आए, मेरे को मारपीट किए वो लोग समिति ने, तो ऐसा कुछ। अच्छा, क्या मजबूरी बनी गांव में कि आपको शराबबंदी करना पड़ा? क्या समस्या आ रही थी आपके साथ में? भैया, मैं जरेरे से चंद्रकला वासनिक बोल रही हूँ, नशा मुक्ति की महाकाली समिति की अध्यक्ष हूँ। भैया, हमारे गांव में बहुत आपत्ति है, हम लेडीज बहुत परेशान है, हमारे बाल बच्चे लड़के पति सब दारू पी के परेशान करते हैं। इसलिए हमने महाकाली समिति की ये बनाए संगठन समिति। इसमें हम दारू पकड़ने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि हम एक दो, अब गुस्सा आती है तो एक दो झापड़ मारे ही देते हैं। ये इनको हमको आरोप लगाते हैं कि हमको मारे हैं, हरिजन कल्याण में आदिवासी कल्याण में जाके हमको फंसाते। और ऐसी कानून है क्या भैया? देखो, हम तुम अपराध कर रहे हो, उनको फंसाना चाहिए तो हमको फंसा रहे, तो ऐसी कानून है क्या हमारे लिए? अच्छा, आप बताएंगे कि आप क्या जो मुहिम चला रहे हैं जी, तो अभी तक ऐसे कितने लोगों ने शराबबंदी कर दी है यहाँ पर? हमारे गांव में 4-5 लोगों ने बंद करे, एक ही है हमारे गांव में। अच्छा, उनके माध्यम से बंद नहीं किया जा रहा है? नहीं किया है बंद। तो उसके लिए फिर कुछ ऐसा बड़ा एक्शन? अभी वो उसने जाके अभी वो कर दिया ना जी, केस पूरे हमको झूठा लगाया। हाँ, वो उनने बोले मैं आदिवासी है, इनको फंसा दूंगी। हाँ, करके वो पति पत्नी जाके वहाँ पे वो किए ना हम पे झूठा आरोप। पुलिस वाले आते हैं तो बोलते हैं कि दारू पकड़ो मारो मत। क्या करेंगे भैया, हम बताओ? अच्छा, आप लोगों ने तो शराब बंद करवाया यहाँ पर जी। आप एक आंदोलन तैयार कर दिए यहाँ पर संगठन के माध्यम से, पर सरकार भी तो नहीं चाह रही है। सरकार तो लाइसेंस देकर यहाँ पर शराब बिक्री करवा रही है, तो वो लेकर क्या कहेंगे सरकार को आप? सरकार अन्याय कर रही है। अन्याय कर रही है? हाँ, अन्याय कर रही है, ये गलत है। तो इनका कहना है कि सरकार भी पहले पूरी तरह से लाइसेंस जो दुकानें हैं जहाँ पर शराब बिक्री की जाती है उनको पूरी तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि इनका कहना भी सही है, जब तक लाइसेंस दुकानें बंद नहीं होगी तो गांव में इसकी पहल जो खत्म नहीं होगी। तो सर, अपना परिचय बता दीजिए पहले। मैं नेमिस राणा, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 13, जनपद पंचायत बालाघाट। जी सर, जरेरा में जो संगठन तैयार किया गया नशा मुक्ति अभियान शराबबंदी को लेकर, तो इनके माध्यम जो गाँव में अवैध रूप से जो शराब बिक रही थी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये पूरे गांव की मुहिम थी। पूरा गांव चाहता कि गांव में शराबबंदी हो, क्योंकि हमारे का माहौल बहुत बुरी तरह से खराब हो गया था। इसको लेकर हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम पे पूरा गांव ने ये दबाव बनाया कि शराबबंदी होना चाहिए। और हमको भी जब लगा कि हमारे गांव का माहौल बहुत बुरी तरह से खराब हो रहा है, तो हमने एक बैठक ली, पूरे गांव को विश्वास में लिया और उसके बाद इस मुहिम का आगाज़ हम लोगों ने किया और पूरा गांव ने हमारा समर्थन भी किया। बस एक दो जो रहते हैं अपवाद, उनको छोड़कर पूरा गांव ने हमारा समर्थन किया और हमारी मुहिम अभी 90% के ऊपर हम अपने आप को सक्सेस मान रहे हैं। 10% और बचा है, जिसको हमको पूरे गांव को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। सर, शासन प्रशासन का सहयोग कितना मिला?
शासन प्रशासन का जो सहयोग है नगण्य है, बिल्कुल वो मदद नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमारे लोगों पर उनके द्वारा केस बनाया जा रहा है। और हम पर जब हम उनसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, उनको मार पड़ी थी, हमारा बिल्कुल जायज़ है, हम लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जो कि वो पूरी तरह से गलत है। और झूठा आरोप बिना जांच किए धारा लगाई जा रही है हमारे लोगों पर। ये और इसका विरोध भी किया है। इसका जब हम लोग शराबबंदी की शुरुआत करे थे, इसका ज्ञापन भी हमने संबंधित थाने को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, सब जगह हमने इसका ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद इन लोग जब जाते हैं, अब पता नहीं इनका कौन सा ऐसा सेटिंग है कि ये गए और धारा लगा दी जाती है बिना जांच किए। इसका विरोध हम करते हैं और पूरे पुरजोर तरीके से हम शासन की, पुलिस विभाग की इस कार्यप्रणाली के खिलाफ हम इसका विरोध करते हैं।